नमस्ते। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट बीबीडी फेक सेल्स के बारे में। स्कैम ये है कि मतलब इन्होंने प्राइस कुछ और बताई पहले, जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हुए इनकी तरफ, और फिर बाद में प्राइस कुछ और निकला एक्चुअल प्राइस। और टर्म्स एंड कंडीशंस उसके ऊपर है, जो इन्होंने प्राइस पहले बताई हुई है उसके ऊपर बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी है। प्लस अगर आप देखोगे कि बहुत सारे सेल्स में हाइप आई है, ठीक है, प्राइस में हाइप आई है बहुत सारे आइटम्स के ऊपर, और हम कैसे जान सकते हैं वो भी मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। हालांकि वीडियो लेट आ रही है, बट क्या कर सकते हैं, अभी मैंने जस्ट नोटिस किया कि बहुत ज़्यादा होने लगा है। बहुत सारे टाइम पे तो ये लोग दिखा रहे हैं डिलीवरी नॉट अवेलेबल इन योर लोकेशन, तो वो भी एक गलत चीज़ मेरे को लग रही है कि अगर आप एक बार सेल ला रहे हो साल भर में, ठीक है, अगर ये आपका सबसे बड़ा सेल है, आपके पास होने चाहिए उतने स्टॉक्स कि आप जो मार्केट की नीड है वो पूरी कर सको। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी चीज़ें ऑर्डर की थी, उसको भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। प्लस अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ों पे तो बता रहे कि डिलीवरी ही नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले वो कौन से फ़ोन हैं जिनके ऊपर इन्होंने फेक डील्स दिखाई है पहले, और बाद में कुछ और निकला। नथिंग फ़ोन 3 जो कि 80,000 में लॉन्च हुआ था, बट अभी इन्होंने सेल में बोला फ्लिपकार्ट पे कि 35,000 में आपको ये मिल जाएगा। उसके ऊपर इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी कि अगर आपके पास नथिंग फ़ोन 1 है, पहले इन्होंने नहीं बताया, बाद में जब एक्चुअल में आप जब सेल स्टार्ट हुई उसके बाद ये आया कि अगर आपके पास नथिंग फ़ोन 1 और 2 है तो ये आप नथिंग फ़ोन 3 35,000 में ले सकते हो। उसके बाद जब आप फ़ोन एक्सचेंज मारते हो तो उसके ऊपर आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स हैं, और जो कार्ड यूज़ करने के बाद जो डिस्काउंट्स होंगे वो सब मिला के आपको 35,000 पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपको फिर ये महंगा जा रहा है, तो उस हिसाब से ये फ़ोन उतना अच्छा नहीं है कि आप इसको 35 मतलब 40 के ऊपर खरीदो। इतना भी अच्छा फ़ोन नहीं है। अगर आप 40 के ऊपर जा रहे हो तो 30 to 40,000 के रेंज में भी बहुत सारे फ़ोन्स आ जाते हैं। सेकेंड फोन है हमारा वन प्लस नॉट CE5। ये भी इन्होंने दिखाया 15,000 या 16,000 समथिंग में आ रहा था वो, और फिर उसके बाद जब सेल आई तो इन्होंने 24,000 का कर दिया। और 21,000 में आप अगर देखोगे पूरा क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करके तो वो 21,000 का है। और ये चीज़ें मेरे को थोड़ी अच्छी नहीं लगी कि अगर आपको उतने में ही सेल करना था तो आप वो प्राइस रखते। बहुत सारी चीज़ों के प्राइस में इन्होंने हाइप भी कर दी है कि मतलब जैसे कम प्राइस में पहले था, अब उसको प्राइस बढ़ा के फिर ये बोल रहे कि सेल में आपको इतने में मिलेगा, मतलब 1,000 रुपये डिस्काउंट क्रेडिट कार्ड के ऊपर। तो वो सारी चीज़ें भी गलत है अगर आप देखने जाओ कि भाई प्राइस बढ़ा के फिर बोल रहे हो नहीं उसी प्राइस रेंज में है और हम सेल में दे रहे हैं, ये ऑफर है, तो वो गलत है। और यहाँ फ्लिपकार्ट स्कैम कर रहा है। एक्चुअली फ्लिपकार्ट नहीं, वो कंपनी स्कैम कर रही है कंज्यूमर्स के साथ। आईकू की कंपनी होगी, दूसरी बाकी वन प्लस, क्योंकि फ्लिपकार्ट की गलती ये है कि फ्लिपकार्ट को बोलना चाहिए एंड अमेजोन को भी, भाई ये सेल है, हमारा बड़ा सेल है बीबीडी का और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का, तो इसमें आपको प्राइस कम करनी है, ना कि बढ़ा के वही सेम ऑफर में रखना है। ये कंज्यूमर वेट करते हैं कि सेल के लिए, सेल आएगी तब हम ये चीज़ें खरीदेंगे, और आप डिलीवरी भी नहीं, उतना स्टॉक भी नहीं है आपके पास। iQOO Z10X में तो ये हुआ है कि भाई पहले उनका प्राइस था 13,499, बट जब आप डिस्काउंट लेते थे 1,000 रुपये का कूपन था जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर मिलता था, उसके बाद आपका प्राइस हो जाता था 12,499। बट अभी क्या है, इनका जो बीच में हुआ था इन्होंने 14,000 कर दिया, ठीक है, iQOO Z10X की प्राइस। अभी थोड़े दिनों बाद उन्होंने कम किया है, 12,999 में है शायद। उसके बाद आपको मिल जाता है 11,999 में फ़ोन, अगर 1,000 रुपये डिस्काउंट आपको मिलता है क्रेडिट कार्ड के ऊपर। बट अगर आप वहाँ पे भी देखोगे तो 500 रुपये कम करके क्या मिला, मेरे को लग रहा था ये फ़ोन कुछ नहीं तो 10,500 10,000 के आसपास आएगी, 1-2 हज़ार ज़्यादा कम होगा। बट इन्होंने 500 रुपये कम किया है, वो भी सेल के एंड टाइम पे, मतलब 2-3 दिन बीतने बाद। स्टार्टिंग में तो मैंने देखा तो 14,000 समथिंग दिखा रहा था, तो वो सारी चीज़ें गलत है। अगर आप देखोगे बहुत सारे फ़ोन्स में तो इन्होंने ऐसा ही किया है। दूसरी चीज़, अगर आप बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी देखो, फ़ोन को छोड़ के, ठीक है, फ़ोन या टेक वाले चीज़ों को छोड़ के देखो, तो वहाँ पे तो इन्होंने बहुत ही गंदा स्कैम किया हुआ है। वहाँ पे इन्होंने चीज़ों की प्राइस बढ़ा दी, फिर बता दिया कि मतलब 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले या 1 महीने के रेंज में प्राइस बढ़ाई, और बता दिया कि ये सेल में 60% ऑफ, 70% ऑफ है, और जो ये सेल का जो लास्ट 1 महीने का सबसे कम प्राइस है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें चेक कैसे कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि हम कैसे जाने कि लास्ट 6 मंथ्स में या लास्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स में इसका सबसे कम प्राइस क्या था, तो आप बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स है, ऐप्स हैं जो यूज़ कर सकते हो इन सारी चीज़ों के लिए। ऐप भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको byheadke.com डालना है, वो डायरेक्ट ऊपर आ जाता है, सर्च में गूगल पे डालो, क्रोम पे डालो, आ जाता है। फिर उसके बाद आपको जस्ट कॉपी करना है, वो जो भी आइटम है उसका लिंक कॉपी करना है और वहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो उसका लास्ट 2-3 मंथ्स 4 मंथ्स का जो भी रहता है विदाउट सब्सक्रिप्शन के आपको आ जाएगा कि ये पिछले 2-3 महीने में कितना था, कितना गया था और अभी कितने में है। तो ये
सेल हमारे लिए अच्छी है या नहीं है, वो सारी चीज़ें भी आप देख सकते हो। अगर आप ऐप डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट है कि बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उस पर बहुत सारी चीज़ें, कहाँ पे सेल, कब हमें खरीदनी चाहिए, वो सारी चीज़ें भी, या कौन सी वेबसाइट पे ये वाला प्रोडक्ट सस्ता है, वो भी वो लोग बता देते हैं। अभी तक इस वीडियो में हमने बात की कौन कौन से फ़ोन्स फेक डील्स में, मतलब 2 फ़ोन्स के बारे में बात की। और भी फ़ोन्स हैं जो फेक डील्स की तरह हैं, जिनको नहीं लेना चाहिए आपको, या आप बाद में वो ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं। फ़ोन्स या कोई और प्रोडक्ट भी आप देख सकते हो, जैसे शूज़ वगैरह हो गए, वॉचेस हो गए, हेडफोन्स, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें भी होगी। ओल्ड जनरेशन वाली चीज़ें होगी जो 2 साल 4 साल पुरानी है, तो वो भी मैं कहूँगा तो कम ही लो, ज़्यादा चीज़ें रिकमेंड नहीं करूँगा मैं। और अगर आप ले रहे हो तो पहले आप बाय हट के या किसी और एक्सटेंशन पे आप जाके चेक करो कि उसकी प्राइस पहले क्या थी और अब क्या है। वहाँ भी आपको एक ऐसा मिल जाएगा कि भाई हाँ, इसकी प्राइस ये थी, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये लोवेस्ट प्राइस क्या थी इसकी और कब गई थी, या सेल के पहले ये हाइप हुई है या नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही मेरा काम था, आपको स्कैम से थोड़ा दूर रखना। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।